दोस्तों, मुफ़रदात की एक सीरीज़ में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसी सिंगल ड्रग्स के बारे में, ऐसी मुफ़रद दवा के बारे में जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक ज़माने से इस्तेमाल होती चली आ रही है। आज बात करेंगे हम अबहल की। अबहल इसका जो मुतरादिफ नाम है, अरेबिक नाम है, अब्बुल अरारा इसको बोलते हैं या हर्ष बोलते हैं हिंदी में। ज्यूरीपेरस कैम्यूनिस इसका जो है साइंटिफिक नेम होता है और ये ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका वाले जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर ये पाया जाता है। हमारे देश में ये कुमाऊँ जो हिमालयन रीजन है, कुमाऊँ से लेके श्रीनगर तक ये पाया जाता है। इस पौधे की कई वैरायटीज़ होती हैं। ये पेड़ की तरह भी होता है और झाड़ की तरह भी होता है, यानी ये इसके कई साइज़ होते हैं। तो दवा के तौर पर ज़्यादातर जो झाड़दार जूनिपेरस कम्युनिस है उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको इंग्लिश में सेवाइन बेरी भी बोलते हैं। बेरी मतलब इसका जो फल है दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और वो जो बेर होता है, एवरेज साइज़ जो बेर होता है, जंगली बेर, उसके साइज़ का होता है। तो इस फल को जो है इस पेड़ से हासिल किया जाता है, झाड़ीदार पेड़ जो होता है उससे हासिल किया जाता है। इस जो झाड़ीदार पेड़ है इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं और संकरी होती हैं, पतली होती हैं। इसका फल जो है शुरुआत में काले और हल्के लाल और काले रंग का होता है, जो पककर जो है बाद में सिकुड़ जाता है। इसका जो खोल होता है, इसकी जो परत होती है फल की, वो सिकुड़ जाती है। तो इस तरीके से इस फल को जो है साल में या फिर 2 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल किया जाना लाजमी होता है, क्योंकि ये इतने दिन रखने के बाद इसमें कीड़े लग जाते हैं या फिर ये सड़ जाता है और इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एक एक करके इस फल के बारे में। अबहल यानी सेवाइन बेरी, इसका जो आज़ाए मुस्तआमला है, यानी इसका जो पार्ट यूज़ किया जाता है वो जनरली फल इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बेरी इस्तेमाल की जाती है, इसकी पत्तियां भी इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अगर कहीं पर आपको अबहल लिखा हुआ दिख रहा है, यानी अबहल मेंशन है, तो वहाँ पर फल का ही इस्तेमाल हुआ हुआ माना जाता है। जब इसकी पत्तियां इस्तेमाल की जाती हैं तो स्पेशली वहाँ पर पत्ती का मेंशन होगा कि अबहल की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाना है। अबहल का मिजाज गर्म खुश्क दूसरे दर्जे का होता है, हालांकि गैलिन ने इसको जो है तीसरे दर्जे का बताया है, लेकिन ये गर्म दूसरा दर्जा और खुश्क दूसरे दर्जे में ही इसका जो है टेम्परामेंट यानी मिजाज पाया। अबहल का नफ़ा ख़ास जो है वो यूरोजेनाइटल जो सिस्टम है उसकी हेल्थ के लिए ज़्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बॉडी में कई सारे यूजेस हैं, लेकिन जो प्राइमरी यूज़ है वो यूरोजेनाइटल सिस्टम पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी को अमेनोरिया की शिकायत है या फिर किसी को यूरिनरी प्रॉब्लम है, यानी यूरिनरी इनकंटीनेंस है, पेशाब नहीं आ रहा है तो ये पेशाब को लाता है। इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। अवल कार्मिनेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कासिर रिया, यानी ये जो गैस की परेशानी होती है उसको दूर करने में इसका इस्तेमाल होता है। अवल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से कई तरीके के सूजन, पुराने घाव को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अवल में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिसकी वजह से ये घाव को भरने में या फिर अंदर कहीं इन्फेक्शन हो रहा है उसको दूर करने में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये मुफत्तित शुद्दत होता है, यानी डी ऑब्स्ट्रुएंट होता है, यानी कहीं पर अगर रुकावट आ रही है किसी चीज़ के फ़्लो में, खून के फ़्लो में आ रहा है या कहीं भी सुद्दा बन गया, सुद्दा मतलब रुकावट बन गई है, तो ये उसको भी दूर करने में काफ़ी काम आता है। इसके अलावा ये मुलत्तिफ़ होता है, मुदिरे बोल होता है, मुदिरे हैज़ होता है। एंटी हाइपर सेंसिटिविटी वाली जो परेशानी होती है वो वाली प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, उस परेशानियों को ये भी दूर करता है। तो अगर हम इसके इन अफ़आल पे यानी इन एक्शन के बेसिस पर देखें तो ये हमारी बॉडी के बहुत सारे रोगों में काम आता है। यानी ये हमारे जो अगर मान लो एस्थमा हो गया है उसको भी दूर करता है, कहीं बोलस बन गया है उसको दूर करता है, पेट को साफ़ करता है, गैस या अल्सर को दूर करता है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल अगर माइग्रेन है तो उसकी पत्तियों को पीस कर सर पर भी लगाया जाता है, उससे माइग्रेन में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये हमारे ब्लड को भी प्योरीफाई करता है। और अगर कोई हाइपर सेंसिटिविटी वाली रिएक्शन है, एलर्जी हो रही है, तो उसको भी दूर करने में काफ़ी काम आता है। तो इसका प्राइमरी यूज़ जो है वो तो एज ए एबॉर्टिफेशेंट है, या फिर जो माहवारी रुकी हुई है उसको
चालू करने के काम आता है या फिर पेशाब को लाने के लिए काम आता है। इस तरीके से ये मेन फंक्शन इसके ये हैं, और सेकेंडरी और ऑफ लेवल यूजेस इसके बहुत सारे हैं, हमारी बॉडी के कई ऑर्गन पर ये काम करता है। इसके कुछ कंट्रा इंडिकेशन यानी माजरात भी हैं। तो इसको जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, माहवारी शुरू करता है, ये मुसक्किन जनैन भी होता है, तो इससे अबॉर्शन का खतरा रहता है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको ये दवा यानी अबहल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये सीमेन में स्पर्म की क्वालिटी को भी घटाता है, सीमेन को पतला करता है, क्योंकि ये मुदिर बॉल होता है, यानी ये जिस्म में जो हमारा फ्लूइड है उसको पतला करता है।